ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ठीक है, ਹੁਣ देखो आ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਜਿਹੜਾ क्यू ਹੁੰਦਾ ਉਹ NE ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ है ना। Q इज इक्वल टू NE, ठीक है, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। तो एक ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स किहदे बराबर ਹੁੰਦੇ ने, Z ਦੇ बराबर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ਤੇ नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन सेम ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ एटॉमिक नंबर ਹੁੰਦਾ। ठीक है, ये हो गया ਉਹਦਾ सेंटर। ठीक है, मान लो कोई अल्फा पार्टिकल है बहुत दूर तो जिहड़ा आ वो न्यूक्लियस वाल नूं आ रहा आ। ठीक है, हुण जिन्नी देर तक अल्फा पार्टिकल इहदी फोर्स ऑफ रिपल्शन दे विच जिहड़ा आ उहदे एरिया च नहीं आंदा, ठीक है, उन्नी देर तक अल्फा पार्टिकल ने जिहड़ा आ वो डिफ्लैक्ट नहीं करना। ठीक है, अल्फा पार्टिकल इहदे वाल मूव कर रहा है तो इत्थे जाके वो की हो गया, डिफ्लैक्ट हो गया एट एन एंगल थीटा। ठीक है, हुण डिफ्लैक्ट होने तो पहलों जिन्ना डिस्टेंस आ अल्फा पार्टिकल दे वेलोसिटी वैक्टर, मतलब इधर उहदा वेलोसिटी वैक्टर आ, उहदे वेलोसिटी वैक्टर ते सेंटर ऑफ न्यूक्लियस दे विच उहनूं आपां बोलदे आ इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, कि अल्फा पार्टिकल दे वेलोसिटी वैक्टर ते जिहड़ा आ वेलोसिटी वैक्टर दे जिहड़ा इंसीडेंट अल्फा पार्टिकल आ उहदे वेलोसिटी वैक्टर दा इहदे सेंटर तो न्यूक्लियस के सेंटर तो कितना डिस्टेंस आ डिफ्लैक्शन होने तो पहलों, उन्होंने बोलते हैं आप इंपैक्ट पैरामीटर, उन्होंने आप बी नाल डिनोट करते। हुण जिहड़ा एंगल है डायरैक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल तो डायरैक्शन ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, मतलब किधर नूं अप्रोच करता पाया तो किधर नूं की होया डिफ्लैक्ट होया आ, स्कैटर होया आ। ठीक है, उन्होंने दोनों में जिहड़ा एंगल हुंदा उन्होंने बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल, उन्होंने आप थीटा नाल डिनोट करते हैं जो डायग्राम च शो किया होया। ये फॉर्मूला है साडे कोल इंपैक्ट पैरामीटर का, B इज इक्वल टू ZE² cot थीटा बाय 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E। E इज़ द काइनेटिक एनर्जी, यदी वैल्यू आप पुट करांगे हाफ mu², क्योंकि U वो इनिशियल जी है एनर्जी है। ठीक है, हुण देखो अगर B की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज होएगी, ठीक है, B अगर लार्ज है तो कॉट सॉरी इतने कॉट आएगा बच्चे, तो कॉट थीटा बाय 2 भी की होएगा, लार्ज होएगा। ठीक है, जिन्ना एंगल वड्डा होएगा उन्नी वैल्यू स्मॉल हो जाती। कॉट की जिहड़ी वैल्यू है वो एंगल दे इनक्रीज करन नाल कॉट थीटा की वैल्यू घटदी है। ठीक है, सो जिन्ना जिन्ना कॉट थीटा बाय 2 वधी जाएगा उन्ना स्कैटरिंग एंगल घटी जाएगा, और जिन्ना कॉट मतलब स्कैटरिंग एंगल घटेगा इहदा मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल उन्ना ही सेंटर ऑफ न्यूक्लियस तो दूर आ। ठीक है, तो जिन्ना ज़्यादा दूर होएगा उन्नी घट जिहड़ी आ वो डिफ्लैक्शन होएगी। अगर B स्मॉल है तो कॉट थीटा बाय 2 भी स्मॉल होएगा, यदा मतलब थीटा ज़्यादा है, मतलब कि जिन्ना आ चीज़ छोटी होंदी जाएगी उन्ना वो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के लागे आ, उन्नी ज़्यादा जिहड़ी एंगल ते उन्ने ज़्यादा एंगल ते स्कैटरिंग होएगी, उन्ना ज़्यादा स्कैटरिंग एंगल होएगा। सो कंक्लूजन की कड्ढे आपां कि कॉट थीटा बाय 2 इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू B। जिदा जिदा थीटा डिक्रीज करेगा उदा उदा B इनक्रीज करेगा। मान लो B 0 ही हो गया, 0 मतलब आ चीज़ है ही नहीं, मतलब अल्फा पार्टिकल इत्थों आंदा पिया बिल्कुल सेंटर ते वजदा पिया, फिर की होएगा कॉट थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0, कॉट थीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉट 90 तो 0 होंदा, सो थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कड्डोगे तो 180 डिग्री आएगा। मतलब ये कि अगर कोई अल्फा पार्टिकल डायरैक्टली जिहड़ा है सेंटर ऑफ न्यूक्लियस वाल नूं आ रहा है तो वो उस ही डायरैक्शन दे विच वापस चल जाएगा। बच्चा अगला टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, हुण देखो कि जिहड़ा अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस वाल नूं जा रहा। ठीक है, एक बिल्कुल सीधा जा रहा, एक थोड़ा इंपैक्ट पैरामीटर मतलब हैगा आ उत्थे ट्रैवल करता पाया। जिहड़ा दूर है वो तो चलो स्कैटर हो गया एट एन एंगल थीटा। ठीक है, पर जिहड़ा बिल्कुल सेंटर ते पास मतलब सेंटर दे थ्रू जिहड़ा है बिल्कुल सेंटर ते जा रहा है न्यूक्लियस के वाल नूं, ठीक है, उन्होंने इत्थों रिपल्शन मिलेगी तो ऑबवियसली जिहड़ा अल्फा पार्टिकल आ वो इहदे लागे इनू स्ट्राइक नहीं कर सकता, मतलब उन्हें न्यूक्लियस नूं स्ट्राइक नहीं करना क्योंकि उन्होंने फोर्स ऑफ रिपल्शन मिलती पई है। उन्हें हौली हौली उसकी जिहड़ी काइनेटिक एनर्जी वो घटती जानी है क्योंकि उन्होंने रिपल्शन मिलती पई है। ठीक है, तो एक पॉइंट पर आके उन्हें रुक जाना है। ठीक है,
ਤੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਆਰ ਨੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਅਪਰੋਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਸਟ ਉਹ ਵਾਲੀ ਰੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਆਰ ਨੋਟ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀਲੀਅਮ 2 ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 2, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 2। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੀਲੀਅਮ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਸੌਰੀ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੀਲੀਅਮ 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਅਲਫਾ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਐਨ ਐਨ ਕਿੰਨਾ 2, ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ 2, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ 2e ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ Ze। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ, F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। Q1 कितना Ze, Q2 कितना 2e। एक हो गया न्यूक्लियस ते चार्ज, एक हो गया अल्फा पार्टिकल ते चार्ज डिवाइडेड बाय R square। एक कूलम्स लॉ लगाता। ठीक है, हुण जिहड़ा R है वो अल्फा पार्टिकल ते न्यूक्लियस दे विचला डिस्टेंस आ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं, नॉर्मल डिस्टेंस जिहदी वैल्यू जिहड़ी आ वो चेंज हो रही है। ठीक है, हुण जे आपां गल करिए एट आर नोट, आर नोट ते की हुंदा है कि अल्फा पार्टिकल रेस्ट ते आ गया, ਇਹਦਾ मतलब यह है कि उस काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई है तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, ना क्रिएट हो सकती है, ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। मतलब इस पॉइंट ते काइनेटिक एनर्जी है नहीं है पर पोटेंशियल एनर्जी हैगी है, मतलब सारी दी सारी काइनेटिक एनर्जी किहदे च कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी दे विच। ठीक है, सो एट आर नॉट जिहड़ी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दे बराबर होएगी। सो पहलों आपां कड्डांगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हुंदी है हाफ mu²। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी कड्ढण वास्ते सानू फॉर्मूला लगाना पेगा, वर्क पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इथों वर्क डन कितना आ गया, पोटेंशियल इंटू चार्ज। सो पोटेंशियल एनर्जी जिहड़ा वर्क डन है इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी किहदे बराबर आएगी, पोटेंशियल एट आर नॉट। ठीक है, ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का पोटेंशियल कितना होएगा आर नॉट ते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE अपॉन आर नॉट। की फॉर्मूला हुंदा है पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, Q आ गया ZE आ गया आर नॉट ते चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल नाल आ वाला जिहड़ा चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई तुहाडे कोल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हुण आपां इन्हां दोनां नूं इक्वेट करांगे, ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਹਾਫ mu² ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ 2ZE² अपॉन R नॉट। ठीक है, सो इथों R नॉट की वैल्यू कट लो, सिंपल R नॉट इज इक्वल टू R नॉट इधर चल जाएगा तो हाफ mu² की जगह पर आ गया। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² अपॉन 1/2 mu²। ठीक है, ये आ गया तुहाडे को R नॉट का आंसर। ठीक, उस तो बाद का मतलब यह है कि आ एनर्जी है जोड़ा आर नॉट है वो इनवर्सली प्रपोर्शनल है एनर्जी दे, मतलब जिन्नी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होएगी किसी अल्फा पार्टिकल की, ठीक है, उन्ना वो ज़्यादा लगे जाएगा, उन्ना आर नॉट घट होएगा। जिन्नी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की ज़्यादा होएगी उन्ना वो आर नॉट घट होएगा, मतलब उन्ना ज़्यादा वो न्यूक्लियस के लागे जा सकता है। जिन्नी काइनेटिक एनर्जी घट होएगी उन्ना वो दूर रह के ही वापस मुड़ आएगा। ओके बच्चे, नेक्स्ट है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। सो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरीमेंट किया वो तो जो कनक्लूजन कड्ढे उन्हें उसका मॉडल बनाया। उन्होंने ये कहा कि सारे का सारा मास तो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज जोड़ा एटम का होंगे वो एक बहुत ही स्मॉल रीजन के कॉन्सनट्रेट करता है जिन्होंने आप बोलते हैं न्यूक्लीयस। न्यूक्लीयस का साइज़ जोड़ा आ वो एटम के साइज़ के नालों बहुत छोटा होंदा है। न्यूक्लीयस जोड़ा आ उसका साइज़ 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 मीटर होंदा है। ठीक है, पर जो साइज़ है एटम का वह डायामीटर ही 10⁻⁻10 इंटू जोड़ा
10⁻⁻10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ। ਜਿੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਮਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਮਸ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਿਊਕਲੀਅਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਆ। ਹੁਣ ਡਰਾਬੈਕਸ ਕੀ ਹੀ? ਇਟ ਫੇਲਡ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਟਮ। ਇਹਨੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਟਮ ਸਟੇਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਐਨਰਜੀ ਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਲਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਾਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਐਟਮ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਟਮ ਸਟੇਬਲ ਕਿਉਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਸਪੈਕਟਰਾ ਐਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਬਾਡੀ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਐਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਐਟਮ ਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ।